सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां 100 लोगों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए और विनर सिर्फ एक हो सकता है। ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये तो सर्वाइवल की एक जंग है। तो सवाल ये है कि ऐसा गेम बनाया कैसे जाए जो 99 लोगों को बाहर कर दे। देखिए, ये सिर्फ एक कंपटीशन का ब्रेकडाउन नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी की एक मास्टर क्लास है। ये समझने की कोशिश है कि प्रेशर में लोग कैसे टूटते हैं और कैसे जुड़ते भी हैं। तो चलिए हम इस पूरे खेल को 5 स्टेजेस में तोड़कर देखते हैं। अराजकता, स्ट्रैटेजी और आखिर में धोखा। और हम ये समझेंगे कि कैसे सीधे साधे चैलेंजेस धीरे धीरे दिमाग घुमा देने वाले साइकोलॉजिकल गेम्स में बदल जाते हैं। तो शुरुआत होती है पूरे 100 कंटेस्टेंट्स के साथ। सबका मकसद एक ही है, जीतना। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। पहला फेज, इसका मकसद एकदम सीधा है, भीड़ कम करना। इसे द कलिंग कह सकते हैं। मतलब जो लोग प्रेशर नहीं झेल सकते उन्हें फटाफट बाहर का रास्ता दिखाना। पहला ट्रैप ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए था। हाँ, वो नुकीली छत नकली थी, पर उससे पैदा हुआ डर वो बिल्कुल असली था। ये सिर्फ तेजी का टेस्ट नहीं था, बल्कि इस बात का टेस्ट था कि कौन पैनिक में भी अपना दिमाग ठंडा रख सकता है। और नतीजा? देखते ही देखते लगभग आधे लोग बाहर। ये एक सीधी सी याद दिलाने वाली बात थी कि ये खेल कितना जालिम है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो अगला ट्रैप है वो सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है। इसमें फुर्ती, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी और हाँ, किस्मत का भी रोल है। यहाँ हर कदम फूक फूक कर रखना था। रूल्स तो बड़े सिंपल थे, लेकिन कमाल की बात ये थी कि कंटेस्टेंट्स ने बचने के लिए दरवाजों और कमलों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। मतलब इससे उनकी क्रिएटिविटी और मुश्किल हालात में अडेप्ट करने की काबिलियत साफ दिखती है। इतनी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार स्ट्रैटेजी निकल कर आई। मैं तभी हिलूंगा जब लाइट ग्रीन होगी। और ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे आसान प्लान ही बेस्ट होता है, खासकर तब जब बाकी सब लोग पैनिक कर रहे हों। और बस इसी के साथ पहले फेज का सफाया खत्म। 100 से शुरू हुए थे, अब बचे हैं सिर्फ 20। अब असली खेल शुरू होगा। तो यहाँ से ना खेल पूरा पलट जाता है। अब बात इंडिविजुअल सर्वाइवल की नहीं है, अब बात है टीम वर्क की। या शायद नहीं, चलिए देखते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी की किस्मत सिर्फ उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम के हाथ में है। ये एक जबरदस्त टेस्ट है, भरोसे का, कम्युनिकेशन का और कोऑपरेशन का। और यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती हैं। एक तरफ है रोड ब्लॉक वाली स्ट्रैटेजी, मतलब पूरी तरह अफरा तफरी और धीमी। और दूसरी तरफ है एफिशिएंसी वाली स्ट्रैटेजी, शांत, सोची समझी और कमाल की तेज। टोमर की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। वो ये बात समझ गया था कि कभी-कभी धीमे चलना ही सबसे तेज तरीका होता है। उसने पहले अपनी पूरी टीम को अनलॉक किया और नतीजा, उसकी पूरी टीम क्वालिफाई कर गई। ये उसकी लीडरशिप का एक जबरदस्त सबूत था। तो ब्रिज चैलेंज के बाद कंटेस्टेंट्स और कम हो गए, अब बचे हैं सिर्फ 12। ग्रीन टीम ने तो पूरी तरह डोमिनेट किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो साथ रहेंगे जब गेम एक बार फिर पलटेगा? और ठीक यही होता है। अब टीमों का कोई मतलब नहीं रह गया। दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है और गेम का डिज़ाइन ही ऐसा है कि उन्हें ये करना ही पड़ेगा। अब ये इंडिविजुअल स्किल की परीक्षा है। इस स्पिनर के रूल्स बड़े जालिम हैं। देखिए, एक कैप्टन चुना जाता है, फिर वो कैप्टन चुनता है कि गेम ताकत का होगा, स्किल का या फिर एंड्योरेंस का। और फिर वो अपने खिलाफ लड़ने के लिए 2 लोगों को चुनता है। जो भी आखिर तक टिका रहेगा वही जीतेगा। ये फिजिकल और मेंटल दोनों ताकतों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस मुश्किल इम्तिहान को पार करके हमारे सामने आते हैं 4 फाइनलिस्ट। तो अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। फाइनल स्टेज सेट हो चुका है और अब सब कुछ दांव पर लगा है। अब जो फाइनल चैलेंज है ना, वो फिजिकल है ही नहीं, ये है एक प्योर साइकोलॉजिकल गेम। भरोसे, धोखे और स्ट्रैटेजी का खेल, जहां आपका सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग है। रूल्स सीधे हैं। हर फाइनलिस्ट के पास 3 कांच के दिल हैं और सबको बारी बारी से एक तोप चलानी है, जिसका निशाना दूसरे कंटेस्टेंट्स के दिल होंगे। और यहाँ टॉमर तुरंत समझ जाता है कि सबसे बड़ा खतरा कौन है। वो कहता है, मुझे किंजले को बाहर करना होगा। वो एक शिकारी है, मैं उसे क्यों रखूंगा? ये एक कैलकुलेटेड मूव है, क्योंकि गेम के इस फाइनल स्टेज में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी काम आती है।
और जो फाइनल एलिमिनेशंस होते हैं वो धोखे और रणनीति का एक तूफान है। सबसे पहले जोसेफ को निशाना बनाया जाता है क्योंकि कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। फिर टोमर, जो इतना स्ट्रॉन्ग खेल रहा था, उसे निकालने के लिए एक नया अलायंस बन जाता है। और आखिर में एक बहुत ही टेंस मुकाबले के बाद किंस्ले भी बाहर हो जाती है। ये दिखाता है कि यहाँ बने बनाए अलायंस कैसे एक पल में टूट जाते हैं। और आखिर में जब सब कुछ शांत होता है तो सिर्फ एक विनर बचता है, बेली, जिसने इस दिमागी भूल भुलैया को कामयाबी से पार कर लिया। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसे गेम में जहां सब कुछ साइकोलॉजी पे टिका हो, क्या वफादारी एक बोझ बन जाती है, एक लाइबिलिटी? इस पूरे खेल को देखने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।